बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर सॉल्व कर चुके हैं और इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 की जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यानी कि ये नीचे जितने भी एक्सप्रेशन दी गई हैं, जितनी भी रकमें दी गई हैं, 1 2 3 उसके नीचे भी हैं, तो आपने इनको क्या करना है, सिंपल a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखना है। यानी कि सिंपल आपने कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में इसको लिखना है। क्योंकि इनमें पावर्स दी गई हैं तो हमने पावर कैलकुलेट करके फिर आम जो फॉर्म है इसकी a प्लस आयोटा b इसमें चेंज करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो इजी मेथड है वो है डी मार्वियस थ्योरम। ये डी मार्वियस थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b कोई कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की कोई भी इंटीग्रल पावर या कोई भी पावर उसकी हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डी मार्वियस थ्योरम। तो क्या कहता है कि अगर z लिखा हुआ है तो z की पावर n हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो z की जगह हम लिख सकते हैं r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये है इसकी पोलर फॉर्म, यानी कि z की जगह ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो इस सारे की पावर n हम अगर लिख सकते हैं तो r की पावर अलहदा हो जाएगी। डी मार्वियस थ्योरम हमें ये कहता है कि ये जो पावर है वो कॉज n थीटा, यानी कि जो थीटा है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर इसको शॉर्ट टर्म में ख़त्म करना है तो ये जो पावर n है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमें डी मार्वियस थ्योरम हमें ये कहता है। ठीक है, तो यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉज ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। यानी कि अगर पावर में 3 लिखा हो तो 3 थीटा हो जाएगा, 4 लिखा हो तो 4 थीटा। ठीक है, वैसे तो डी मार्वियस थ्योरम किसके लिए, वो सिर्फ इंटीजर्स के लिए, यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। वैसे तो डी मार्वियस थ्योरम हमें कहता है कि ये इंटीजर्स पावर जो भी होगी कम्प्लेक्स नंबर की उस पर हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आगे हम एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसको कहते हैं आयलर आइडेंटिटी। आयलर आइडेंटिटी और डी मार्वियस थ्योरम को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हम किसी भी पावर को हम इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि ये डी मार्वियस थ्योरम में हमें ये कहता है कि सिर्फ इंटीजर्स पावर को हम इसकी पावर को शुरू में इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। लेकिन जो आयलर आइडेंटिटी है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज से पहले। तो आयलर आइडेंटिटी हमें कहती है कि कोई भी पावर हो, चाहे वो डेसिमल वाली हो, चाहे फ्रैक्शन वाली हो, चाहे इंटीजर हो, कोई भी पावर हो उसको हम इधर एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डी मार्वियस थ्योरम। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसकी पावर फाइंड करनी है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे पहले इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लेट करते हैं, पहले लेट z जो इसके अंदर लिखा हुआ है कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। तो इसका सबसे पहले मॉड फाइंड करते हैं, यानी कि r इज इक्वल टू z मॉड। मॉड फाइंड करने के लिए -√3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 आएगा, प्लस आयोटा के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो ये इसका स्क्वायर रूट 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। तो ये r की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म के लिए हमें थीटा भी चाहिए होता है। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x। अभी हम माइनस को छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ देखें y के साथ 1, y की जगह 1 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई x की जगह √3 लिखा हुआ है। तो 1/√3 tan किस एंगल पे ये वैल्यू देता है, tan वैल्यू देता है π/6 पे, यानी कि 30 डिग्री पे tan जो है वो 1/√3 वैल्यू देता है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं π/6। लेकिन अब देखें आर्गूमेंट जो फाइंड करना है हमने, ये तो थीटा फाइंड किया है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमने ये फाइंड किया है। ठीक है, तो अब हम देखें किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। देखें x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये कौन सा है, x की वैल्यू नेगेटिव इसमें होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव इसमें होती है, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हम थीटा की वैल्यू लिखते हैं थीटा, यानी कि π-θ। ठीक है, जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो किस तरह लिखते हैं, π-θ। थीटा क्या आया था, π/6 आया था। ठीक है,
पाई बाई 6 आया था, तो इसकी जगह हम पाई बाई 6 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 6 पाई बाई 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 पाई बाई 6। तो ये हमारे पास कौन सी चीज़ आई है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया है। वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है। तो ये हमने सबसे पहले हमने आर फाइंड किया, उसके बाद प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड किया। लेकिन ये क्योंकि जस्ट हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में आंसर लिखना है, तो ये जो हमारे पास एंगल आ गया है यही काफ़ी है। ठीक है, तो हमें साथ 2n पाई या 2k पाई की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस तरह करते हैं, वो तब हम करेंगे जब हमने nth रूट्स फाइंड करने हैं। तो हम लिखते हैं -√3 प्लस आयोटा इज़ इक्वल टू, इसकी जगह हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे, यानी कि 2 आर क्या हमारे पास आया था 2, यानी कि आर की जगह 2 लिखेंगे, कॉज ऑफ थीटा कॉज ऑफ 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई बाई 6, ये हमने लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ क्या लेना है, पावर लेनी है। कौन सी पावर, ये स्क्वायर के स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, -√3 प्लस आयोटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लहदा लिख लेते हैं, और डी माविस साथ ही अप्लाई कर देते हैं, यानी कि जो पावर इधर आएगी वो इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि कॉज ऑफ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 × 5 पाई बाई 6, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू ये इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3। ठीक है, कॉज 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 3। ठीक है, अब चूंकि हमने पावर तो कैलकुलेट कर लिया, ये चीज़ आई है, पावर हमने फाइंड किया, लेकिन हमने आंसर लिखना है a प्लस आयोटा b की शक्ल में। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखें ये एंगल कॉज ऑफ 5 पाई बाई 3 हम फाइंड करेंगे। 5 को छोड़ें, पहले पाई बाई 3 के लिए फाइंड करें। कॉस पाई बाई 3 का मतलब है, लेकिन कॉस पाई बाई 3 किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो कॉस 5 पाई बाई 3 भी किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर ही होगा, लेकिन उसमें अलामत चेंज हो जाएगी, यानी कि 5 पाई बाई 3 का मतलब उसका क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा ना। 1 पाई बाई 3 जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, 5 पाई बाई 3 किसके अंदर होगा, देखें ये 1 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 मतलब 120, 3 पाई बाई 3 यानी कि 180, और 4 पाई बाई 3 जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, 5 पाई बाई 3 किसकी में आएगा, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। तो देखें चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कॉज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, चौथे के अंदर कॉज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब है पाई बाई 3 पे तो इसकी वैल्यू 1/2 थी, तो क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट है तो कॉज की वैल्यू वहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगी। सिमिलरली साइन पाई बाई 3 पे यानी कि 60 डिग्री पे एंगल पे साइन की वैल्यू क्या आती है, साइन की वैल्यू आती है √3/2। ठीक है, √3/2, लेकिन चौथा क्वाड्रेंट है तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, साथ आयोटा ये लिख देते हैं, और यहाँ पर इसके बाहर 4 है। अब यहाँ से 2 को नीचे से कॉमन लेके इस 4 से काट देते हैं, तो इधर क्या बचता है, 2 × 1 माइनस √3 आयोटा, यानी कि 2 - 2 √3 आयोटा। तो ये क्या चीज़ आई है, ये a प्लस माइनस यानी कि a प्लस b की फॉर्म आ गई है, a प्लस आयोटा b की, a प्लस b आयोटा या आयोटा b की फॉर्म आ गई है। तो यही हमने फाइंड करना था, या यही हमने इसकी पावर फाइंड करनी थी। तो पावर फाइंड करके हमारे पास आंसर क्या आया है, ये आंसर आया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह हमने करना है। पार्ट नंबर 2 क्या है, -3 आयोटा, इस सारे की पावर क्या है, 4। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डी मार्विस थ्योरम के तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, लेट करते हैं, हमारे पास जो अंदर चीज़ लिखी हुई है z इज़ इक्वल टू -3 आयोटा है, और इसका मॉड जो है वो 3 ही आएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो 3 का स्क्वायर जो है ना उसका स्क्वायर रूट 3 ही बचेगा। जी मॉड तो 3 आ गया, यानी कि r की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्योंकि पता है कि ये नेगेटिव कौन से एक्सिस पे है, नेगेटिव वाई इमेजिनरी एक्सिस पे, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, तो इधर एंगल कौन सा होता है, -π/2।
यहाँ पर कौन सा एंगल होता है पाई/2, यानी कि प्रिंसिपल एंगल की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहाँ से कहाँ तक उसकी वैल्यू होती है, -पाई से लेकर पाई तक उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। थीटा इज़ बिटवीन -पाई एंड पाई। तो ये क्योंकि जो पॉइंट है -3 आयोटा वो इधर होगा कहीं, तो यहाँ पर इसकी एंगल जो है वो -पाई/2 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी हम इसका लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू -पाई/2। तो क्योंकि अब डायरेक्ट एक्सिस पे हमें पता चल गया है, तो -पाई/2 हमें इसमें ना कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है ना ही कोई, यानी कि वो इसलिए ऐड करते हैं वो किसी क्वाड्रेंट में हो। सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो हम पाई माइनस थीटा कर देते हैं, फर्स्ट में हो तो वैसे ही लिख देते हैं, थर्ड में हो तो थीटा माइनस पाई कर देते हैं, ठीक है। तो थीटा भी हमें मिल गया है और आर भी मिल गया है, तो हम डायरेक्ट अब इसकी पोलर फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। -3 आयोटा सारे की पावर 4, -3 आयोटा की जगह इसकी पोलर फॉर्म लिखते हैं 3 इंटू कॉज ऑफ -पाई/2, ठीक है, प्लस आयोटा साइन ऑफ -पाई/2। इसको बंद करके सारे की पावर क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 4। और अब देखें 3 की पावर होगी 4, तो पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉज ऑफ -4पाई/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ -4पाई/2, ठीक है। डिमावियस थ्योरम हम अप्लाई किया, साथ आप लिख भी सकते हैं कि बाय डिमावियस थ्योरम आपने लिखना है साथ। तो 3 की पावर 4 इंटू ये इससे कट जाएगा, -2 पाई हो जाएगा, ये इससे कट गया -2 पाई। तो हमें पता है कि cos -2 पाई माइनस cos के अंदर हो तो वो प्लस बन जाता है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, ठीक है। तो cos 2 पाई -2 पाई cos 2 पाई ही पॉजिटिव 2 पाई ही होता है, प्लस साइन 2 पाई या साइन पाई ये 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू 0 होती है। तो साइन 2 पाई जो है ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आयोटा तो ख़त्म हो गया। तो 3 की पावर 4 cos 2 पाई, cos 1 पाई कितना होता है, cos 1 पाई होता है ना, -1, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है पाई, तो cos पाई कितना होता है -1, लेकिन जब यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जाएगा तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर cos की वैल्यू यानी कि cos 0 की जगह आ जाएगा ना 2 पाई, तो cos 0 1 होता है, तो cos 2 पाई भी क्या होगा 1 ही होगा, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 4 ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 81। तो ये किस फॉर्म में आ गया है, इस +0 आयोटा इसकी शक्ल में इसको लिख सकते हैं, यानी कि a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह हमने देखा कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की जो पावर है वो हम इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली ये पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 में देखें 2 नंबर आ रहे हैं, a को हम लेट करते हैं, लेट z1 इज इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा, दूसरे को हम z2 लेट कर लेते हैं, नीचे वाला जो 1 प्लस √3 आयोटा। z1 का मॉड फाइंड करेंगे, यानी कि r1 इसको कह लेते हैं, इज इक्वल इसका मॉड भी क्या आएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 1 + 3 4, तो इसका आंसर भी 2 आएगा। z2 का मॉड यानी कि r2 इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 2 आएगी, ठीक हो गया। तो अब z1 θ1 फाइंड करते हैं, θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x, तो y की वैल्यू क्या है √3 डिवाइडेड बाई 1, तो √3 डिवाइडेड बाई 1 किस एंगल पे ये वैल्यू देता है, π/3 पे देता है, ठीक है, π/3 पे देता है। लेकिन इसमें देखें जो y वाली वैल्यू है नेगेटिव है, x वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, तो चौथे क्वाड्रेंट में जस्ट हम इधर थीटा होता है, इधर क्या था पाई माइनस थीटा, तो इधर थीटा है तो इधर क्या आएगा माइनस थीटा आ जाएगा, तो इसमें हम इसके साथ -π/3 लिख देंगे, θ1 की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली θ2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू √3 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो ये √3 पे वैल्यू किस π/3 होती है, तो हम देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये π/3 ही रहेगा, हम इसको थीटा की शक्ल में ही लिखेंगे, माइनस थीटा नहीं करेंगे। तो अब दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, अब हम लिखेंगे -1 माइनस √3 आयोटा इसकी पावर 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 आयोटा इसकी पावर 6 इज इक्वल टू
1 माइनस इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये वाली चीज़ें हमने फाइंड की हुई हैं, यानी कि इसकी में आर की वैल्यू क्या है 2 इंटू कॉज ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है -π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/3। ठीक है, इस सारे की पावर क्या लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई, इसको भी पोलर फॉर्म में हमने चेंज करना है, तो इसमें भी लिखेंगे 2 इंटू कॉज ऑफ π/3। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो चीज़ें हैं वो π/3 आई है, थीटा आयोटा साइन ऑफ π/3। तो इसको बंद कर देते हैं इस तरह, ये 2 की पावर सारे की पावर 6, ये 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर 6 तो कैंसिल हो जाएगी, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल के साथ। ठीक है, कॉज ऑफ -6π/3 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन ऑफ -6π/3 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे जो है वो कॉज ऑफ 6π/3, ठीक है, प्लस आयोटा साइन ऑफ 6π/3। ठीक है, तो यहाँ से ये इससे कट गया, -2 कॉज -2π, तो फिर ये आंसर 1 आएगा, और ये इससे कट गया 2 -2 साइन 2π हो, साइन पाई हो, साइन 0 हो, ये सारे 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लस 0 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा cos 2π, तो इसका आंसर भी क्या आएगा cos 2π जो है वो भी 1 होता है। 3 से 6 से काट दें 2π साइन 2π हो, -2π हो, 3π हो, तो वो 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/1, यानी कि आंसर इसका 1 आता है।